बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी धन्यवाद, आपने मुझे जोड़ा अपने साथ। मुझे आपसे बात करके ना आज इतनी खुशी हो रही है कि एक छोटे भाई बड़े भाई का जो रिश्ता है वो तो खैर है ही, लेकिन आज आपसे अपने शो में बात करके ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। आपका भी एहसानमंद, आपने मुझे याद रखा। नहीं, एहसानमंद की बात नहीं है, आप काम ही ऐसा कर रहे हो, दुनिया आपको देखना चाहती है, दुनिया आपकी बातें सुनना चाहती है। अच्छा, मैं एक अगर तो आपसे पर्सनली बात पूछूं, आदिल भाई, अगर जिस तरह से आप अपनी कलम चलाते हो, क्या कभी किचन के अंदर करची वर्ची चलाई है? घरवाली रोज कच्चे चलवाती है भाई जी। नहीं, उसके अलावा चलो मान गया, भाभी जी चलवाती है, मान गया वो, लेकिन जब कभी अगर मौका मिले किचन में जाके जिस तरह से कलम आप तेज तेज चलाते हो, तो वहां पर कुछ चलाया ऐसा कुछ? बिल्कुल, मैं रोज सवेरे मखाने भूनता हूँ अपने बच्चों और परिवार के लिए। ठीक है। और रोटी और सब्जी, रोटी भी बना लेता हूँ, सब्जी भी बना लेता हूँ। हाँ, सब बना और लेते बाकी हो? और घरवाली कोई सेवा कहेगी तो वो भी करूंगा। वाह वाह, मैं किसी दिन ये साक्षात देखना चाहूंगा मैं। आप आइए, मोस्ट वेलकम। वालों को बता दूं कि एक संस्था भावना कला मंदिर जो संस्था रही, और मैं कहूंगा वो संस्था भी आदर्श भाई देखते हैं, और हमारे पिताजी मैं कहूंगा वो हुए और प्राण शर्मा जी, आप उनके सुपुत्र साहब हैं आदर्श भाई, और इतना जबरदस्त काम किया भावना कला मंदिर ने। शायद ही ऐसा कोई कलाकार रहा होगा जिन्होंने उनको मंच ना दिया हो। और ये दावा था, मतलब मैं कितना लंबा समय से मैं उस भावना कला मंदिर के साथ जुड़ा रहा हूं, दावा करते हैं कि, और कहते हैं कि अगर आप टीवी देख लेंगे 1 घंटा, और 1 घंटा लगातार अगर आप टीवी देखेंगे तो जो सीरियल आएगा उसके अंदर जितने कलाकार होंगे उसमें से एक कलाकार भावना कला मंदिर का कलाकार होगा। क्यों आदेश भाई, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल ठीक कहा। मेरे पिताजी ने 54 साल इस संस्था को दिए हैं और आने वाले दिनों में इस संस्था को मैं दोबारा से ऊंचे ऊंचाइयों पर लेकर जाऊंगा, आप सभी के सहयोग के साथ। बिल्कुल बिल्कुल लेके जाएंगे, बिल्कुल आप। और वैसा अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आप लॉकडाउन में तो आप कहते हैं ना, आप पहली वाली लाइन के अंदर खड़े रहे आप भाई, मीडिया को तो रोजाना खबर छापनी है, सब काम भी किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उस दिन कभी ऐसा नहीं हुआ, मतलब आपको लगा नहीं यार मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा डर लग रहा है और कोरोना हो सकता है, इतना तेजी से फैल रहा है? मनीष भाई, हमारा कलम के सिपाही का एक कर्तव्य है कि हम लोगों को निडर की बात करते हैं और खुद घर में बैठ जाएंगे तो फिर निडरता कहाँ बता पाएंगे लोगों को। इसलिए हम सभी पत्रकार बंधु कोरोना के दौरान सड़कों पर लोगों को जागरूक भी करते रहे और सावधानी बरतने की बात भी करते रहे, लगातार ताकि कोरोना से कैसे निपटा जाए। और कलम से भी हम अपनी तरफ से भी अच्छी अच्छी लेखनी लिखते रहे, कोरोना से कैसे बचाव किया जाए इसकी जानकारी भी हम समय समय पर पत्रकार के माध्यम से देते रहे लोगों को। आदर्श भाई, आपको तो काफी लंबा समय हो गया पत्रकारिता करते करते। पहले की पत्रकारिता में और अब की पत्रकारिता के अंदर, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस है, तो ये फायदा हुआ है या थोड़ा सा नुकसान हो गया इसका? देखिए, पहले की पत्रकारिता थी, चुनिंदा पत्रकार हुआ करते थे, अखबारें कम हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे अब ये चैनलों, वेबसाइट और नए फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, इसके माध्यम से धीरे 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 पत्रकारिता बदलती जा रही है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अखबार की पत्रकारिता पहले जैसी थी वो आज भी वैसे ही है। पत्रकार जो अखबार में छपता है उसे आज भी लोग खबर को संभाल के रखते हैं। लेकिन अब बाकी जो चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है या कोई यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, उस पर अब लोग अपनी खुद बनाकर खबरें लोड कर अपलोड करके लोगों को भेज रहे हैं अपनी। और चैनल भी अब इतने हो गए हैं कि समय समय पर, पहले कभी 1-2 चैनल हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा चैनल हो गए। इस चैनल को लोग देखें, लोग समझ नहीं पाते। बिल्कुल सही बात है, अब तो भरमार हो चुकी है सब ये। बिल्कुल बिल्कुल। आदर्श भाई, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इस फील्ड के अंदर पत्रकारिता में आना चाहते हैं। मैं चाहता हूं उन बच्चों के लिए आपका एक बहुत अच्छा सा संदेश क्या है? लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस लाइन में आना चाहते हैं तो ये लाइन बहुत कठिन है जी, और हर बंदा चाहता है कि मैं जल्दी से अच्छे अखबार में मुझे मौका मिल जाए और मेरा नाम
पत्रकार में अच्छा जुड़ जाए, लोगों के बीच अच्छी पहचान बन जाए। बिल्कुल सही, लेकिन इसके लिए उसको कम से कम 3-4 साल स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है। तब जाकर वो थोड़ा सा पकेगा और उसके बाद वो अपनी पहचान बना पाएगा। अच्छा, अभी कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि आप पत्रकारिता तो आपकी चली रही है, आप एक कोई मतलब खाना बनाने की आप विधि सिखाना शुरू कर दो आप? नहीं, ऐसी कोई अभी नहीं है मेरे मन में ख्वाहिश। लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि अपने परिवार के लिए हर व्यक्ति को, परिवार को जिससे खुशी मिले जी, हर व्यक्ति को वो काम करना चाहिए, ताकि उनका परिवार सुखी रहे, बच्चे खुश रहें। बहुत सुंदर विचार। अक्सर कभी आप इधर उधर जाते हैं, मैं कभी देखता हूं अक्सर कि किसी भी अवार्ड फंक्शंस में कहीं कुछ में मैं आपको देखता नहीं हूं वहां पर। कभी आप बहुत कम जाते हैं, बहुत कम विजिट करते हैं, कोई खास रीजन है ऐसा? मैं असल में ज्यादा इसलिए नहीं जाता कि अब पत्रकारिता में बहुत लोग अवार्ड बांटने लगे हैं, बहुत लोग सम्मानित करने लगे हैं। और 20-25 साल हो गए पत्रकारिता में, प्रभु ने अपना इतना नाम दे रखा है, अपनी इज्जत शोहरत दे रखी है, अब ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श भाई। और हमारा जो प्रोग्राम है, फरमाइशी प्रोग्राम है, आप तो जानते ही हैं, प्रोग्राम आपने पहले भी देखा है, कैसा लग रहा है प्रोग्राम हमारा? मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। और आपने लॉकडाउन के अंदर जो ये शुरू किया कार्यक्रम, लोग आपके गाने सुनकर, आपके कला को देखकर बहुत खुश होते हैं। और मैं यही दुआ करता हूं कि आप इस चीज को, कला को और इस प्रोग्राम को हमेशा आगे बढ़ाएं और जनता को खुशहाल करने में आप जो मदद कर रहे हैं, मैं चाहता हूं इसी तरह मदद करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही के आशीर्वाद से आज प्रोग्राम 18 कंट्री के अंदर देखा और सुना जा रहा है। बस आपको आशीर्वाद है, ऐसे देते रहिए। अब मैंने अक्सर सुना आप एक गाना कभी कभी बहुत अक्सर गुनगुनाते हो, कौन सा गाना है वो? किसी की मुस्कुराहटों पे हो फिदा, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम। बिल्कुल सही, जीना इसी का नाम है। और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका आदर्श भाई हमसे बात करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया, धन्यवाद।